आपको स्क्रीन पर दो चित्र दिख रहे होंगे। पहला चित्र बाईं तरफ है और दूसरा चित्र दाईं तरफ है। पहले चित्र की बात करें तो हमें इसमें एक लड़की दिख रही है। इस लड़की का नाम अंकिता है। पीछे खड़े हुए व्यक्ति अंकिता के पापा हैं और ये अंकिता की मम्मी हैं। दाहिनी तरफ अंकिता के चाचा चाची हैं। ये चाचा चाची के बच्चे हैं। आगे जो बैठे हुए हैं चारपाई पर, ये अंकिता के दादा दादी हैं। दादा का मतलब है कि अंकिता के पापा, मतलब कि दादा के दो बच्चे थे, एक अंकिता के पापा जी और एक चाचा जी। इसमें सभी लोग साथ में हैं। जो फ़ोटो खींची गई है तो सभी लोगों की साथ में फ़ोटो खींची गई। अब दूसरी चित्र की बात करते हैं। इसमें आपको दो बच्चे दिख रहे हैं और एक महिला पुरुष दिख रही है। इस चित्र में केवल इतने ही लोग हैं। ठीक, पहले चित्र में अंकिता है, इनके दादा दादी हैं, पापा मम्मी हैं, चाचा चाची हैं। अब एक ही घर में सभी लोग रह रहे हैं, साथ में रहते हैं। पापा किसान हैं, दिन में खेती करते हैं, शाम को आते हैं तो रसोई घर में भी हाथ बटा लेते हैं, खाना वाना बनवा लेते हैं। चाचा चाची हैं। चाची शाम को बैठ करके बच्चों को बैठा करके पढ़ाती भी हैं। दादा दादी, ये लोग रात में या शाम को ही बच्चों को आसपास बिठा लेते हैं और कहानियाँ सुनाया करते हैं। बच्चे भी इसमें मगन रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इस चित्र में अंकिता अपने पापा मम्मी, चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई बहन के साथ रहती है। ये इनका परिवार है। अगर मैं पूछूं परिवार किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार कहलाता है। अंकिता इन सभी लोगों के साथ रह रही है। इसका मतलब है कि ये सभी लोग अंकिता के परिवार में हैं और यही इनका परिवार है। दूसरी तरफ हम दूसरा एक परिवार और देखते हैं। इसमें एक बिटिया सायरा है और दूसरा निगार है। ये व्यक्ति सायरा के अब्बू हैं। अब्बू का मतलब पिताजी, और ये सायरा की अम्मी हैं। इस चित्र में केवल आपको चार ही लोग दिख रहे हैं। बच्चे हैं और इनके मम्मी पापा हैं। मम्मी पढ़ाती हैं, सुबह निकल गई पढ़ाने के लिए स्कूल में। इनकी कपड़े की दुकान है पिताजी की। ये सुबह खाए पिए उसके बाद अपने कपड़े की दुकान पर चले गए। बच्चे भी सुबह के टाइम या दिन में पहले पढ़ने जाते हैं और स्कूल से जब पढ़ करके वापस आते हैं तो होमवर्क वगैरह पूरा करने के बाद बाहर खेलने निकल जाते हैं। अब चूँकि सायरा बड़ी है इसलिए सायरा निगार का खेलते समय ध्यान रखती है कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा ना कर दे, ये चोट ना लग जाए खेलते समय। इतनी बात समझ गए। इन दोनों परिवारों में अंतर पता चल गया। पहले परिवार में अंकिता अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई बहन के साथ रहती हैं। दूसरे परिवार में सायरा अपनी बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ रहती है। ठीक, अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इसलिए अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार कहलाएगा। सायरा के परिवार में केवल उनके अब्बू और अम्मी और उनकी बहन निगार ही है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। एकाकी परिवार या एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर पता कर लेते हैं। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी,
चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। इसके अलावा कोई इस परिवार में देखने को नहीं मिलेगा।